हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। क्या हाल चाल सभी के। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय हाय। हाय मनजोत, हाय शिवम, हाय दिनेश, हाय रजत, हाय यशी, हाय आयुष, हाय रुद्र, हाय रोहन, हाय मिट्टी, हाय नितिन, हाय चंचल, हाय यामिनी, हाय हिमेश, हाय सपना, हाय देवांश, हाय हिमांशु, हाय क्रिकेटन, ओ भाई साहब, हाय टोटल फैक्ट्स, हाय वरद, हाय शिवांश, हाय अनन्या, हाय गोपाल, हाय शिफा। हाय तो तुम्हारे यार चैट इतनी तेज जाती हैं। मैंने स्लो मोड ऑन करा अब कि भाई मेरे को पढ़ा ही नहीं जाता है, पता नहीं क्या डाउट पूछ रहे क्या पूछ रहे, मेरे को तो पता ही नहीं चलता है, सुनाई नहीं देता है। कैसे हो जी, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। 3 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 4th डे आज हम आ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके। निहायत ही आसान चैप्टर। हमने ट्रिग्नोमेट्री बहुत भारी चैप्टर खत्म करा, ट्राइंगल्स बहुत भारी चैप्टर खत्म करा। अब बहुत आसान चैप्टर आ गया है। अब हम ये देखेंगे कि कितने आसान सवाल बन सकते हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा मुश्किल बस सरफेस एरिया वॉल्यूम है, जिसमें हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर रहे होंगे। बाकी तो बहुत इजी इजी करके बहुत प्यार प्यार से हम सारे चैप्टर्स को अब मैथ्स के कंप्लीट कर रहे होंगे इस मैराथन के अंदर। अच्छे से रिवीजन करेंगे, मस्त वाली रिवीजन करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। शोभित भैया आपके साथ हैं 24/7। 14 दिन 14 चैप्टर्स हम यहां पे कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारा डे नंबर 4th, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे खत्म कर रहे हैं। भैया न्यू हेयर कट, हाँ जी करवा लिया मैंने। यार पता है क्या है, तुम्हें पता है, अगर मतलब लड़कों को तो पता ही है, लड़कियों को मैं बता दूं, लड़कों का हेयर कट जिस दिन होता है उस दिन बहुत बेकार लगता है, उसके 10 दिन बाद वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आज मैं बहुत ही ऐसे रिग्रेट में था कि यार ये क्या हो गया, ये क्या बाल काट दिए इसने। मतलब मन तो ऐसा करता है कि जाके 2 लगाओ, क्या कर दिया भाई, ये बोला था मैंने करने के लिए। बट वैसे ही जब 10 दिन बीतते हैं, 10 दिन बाद एक अलग ही मुखड़ा निकल के आता है। क्यों बताओ एक बार बॉयज, थम्स अप एक बार, एक बार, एक बार अगर रिलेट कर पा रहे हो तो थम्स अप एक बार। सही बात है ना भैया, सही बात है, यही होता है भाई। ये दुख जो है ये लड़के ही समझ सकते हैं। तो सब समझ लगा, मस्त लग रहे हैं वैसे। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ऐसे जब मैंने शीशे में देखा मैंने कहा भाई क्या कर दिया। बट फिर उसके बाद है ना। अच्छा मेरी एक बार अगर आवाज क्लियर आ रही है तो थम्स अप कर दो। मेरा मुखड़ा एकदम प्यारा दिख रहा है, सोना दिख रहा है तो थम्स अप कर दो। हम फिर आगे शुरुआत करेंगे लेक्चर का। भैया आपका बर्थडे कब है? मेरा भाई बर्थडे मेरा 17 मार्च को आता है, अभी नहीं है, मत करा करो हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या तुम लिखते रहते हो यार, तुम मजे लेते रहते हो। सब सब थम्स अप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। आवाज आ रही है, क्लियर है सब, सब क्लियर है, सब क्लियर है, सब क्लियर है, सब क्लियर है। एक बार मैं यहां पे देख लूं, एक बार मैं यहां पे देख लूं। मेरे को तो सब चीज सही दिख रही है, मेरे को तो सब चीज सही दिख रही है, बढ़िया दिख रही है। ओके जी, ओके जी, ओके ओके, सब चीज क्लियर है। मैं एक बार टेलीग्राम पे डाल दूं, बच्चे आ जाए वहां से भी, है ना। और तुम लाइक वाइक कर दिया करो यार वीडियो को, कुछ चला जाएगा तुम्हारा, है शोभित भैया का चैनल उठ जाएगा थोड़ा सा तो कुछ कुछ गलत हो जाएगा क्या? आपका ही चैनल है, अलग है। एक बार जल्दी से जल्दी से जल्दी से मैं डाल देता हूं एक बार एक्स पे। हाँ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम पे डाल दिया। इमोजी कौन सा डालें? चलो ये वाला डाल देते हैं। ठीक है जी, हो गया। अब हम आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम अपनी, देखो ऐसे लाइक होता है, देखो ऐसे कैसे लाइक होता है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, शायद कुछ बच्चों को ना पता हो। तो ऐसे देखो, ये यहां पे आते हैं और ये ऐसे लाइक कर देते हैं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, कैमरे पे आओ, अबे फोकस कर ले, फोकस कर ले। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे लाइक का बटन दिख रहा है जहां पे 1.1 लिखा है, ऐसे लाइक हो जाता है बेटा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निहायत ही आसान चैप्टर आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो शुरू करने से पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी पे हेडिंग डाल लेंगे। क्या हेडिंग डाल लेंगे कि इस साल जो हमारा एम है वो है 100/100 लेके आना इन मैथ्स। और अगर शोभित भैया आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो 100/100 आपके कहीं नहीं गए। तो एम है हमारा 100/100 मैथ्स में लेके आना, ठीक है। इसी मोटिव के साथ, इसी गुणगान के साथ आज के लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे मेन चीज, देखो रिवीजन हम कर रहे हैं यहां पे। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं डीप हर एक चीज को नहीं बताने वाला। हमारा यह फोकस है कि किस चीज पे सवाल आते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, उसको पढ़ लेते हैं।
सवाल कर लेते हैं कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किस किस तरह के सीबीएसई सवाल पूछता है वो कर लेते हैं, हमारा काम बन गया। अगर हमें डीप में पढ़ना होता तो हम साल के शुरुआत वाले लेक्चर्स में देखते, जो मेरे चैनल पे मेन लेक्चर्स हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, उस पे आपको बहुत डीपली 6-6, 5-5 घंटे में समझाया एक एक चैप्टर को। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी हमें सिर्फ वो पढ़ना है कि भैया ये बता दो क्या आने वाला है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूं क्या आने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ओके भैया। कह रहा है मैंने तो भैया खुद ही हेयर कट कर लिया था। शाबाश, यही तो यार, पैसे बचाओ उसके समोसे खाओ यार। तो शुरुआत करते हैं। देखो यार, सबसे पहला टॉपिक जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, मान लो एक पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, x1, y1। x1 क्या होता है? x1 क्या होता है? x1 होता है x कोऑर्डिनेट, इसको हम एब्सीसा भी कह देते हैं, एब्सीसा भी कह देते हैं, दुनिया वालों ने नाम रख रखे हैं। इसको कहते हैं हम y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को प्यार से दुनिया वाले ऑर्डिनेट भी कह देते हैं, y कोऑर्डिनेट को दुनिया वाले प्यार से ऑर्डिनेट भी कह देते हैं। कई जगह आपको ना सवाल में लिखा मिल जाएगा एब्सीसा दे रखा है, ऑर्डिनेट दे रखा है, तो इसलिए बस ऐसा कुछ काम नहीं है। तो एक पॉइंट है x1, y1 P, और एक और पॉइंट है Q जो है x2, y2। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बना है डिस्टेंस फॉर्मूला। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए बना है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि कहता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, जो PQ डिस्टेंस होगा वो होगा, अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला है बस, इसी के ऊपर सारे सवाल हैं। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके ऊपर आगे आने वाले सारे सवाल हम करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके ऊपर हम आगे आने वाले सवाल करेंगे कि Px1, y1 और Qx2, y2 का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, भाई x वाले ले लो, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ऐड करके स्क्वायर रूट ले लो। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। यही है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे सही है। जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल ले लें, हमें दे रखा है एक पॉइंट A जो कि है 2,3, और एक पॉइंट हमें दे रखा है B जो कि है 5,8। इन दोनों पॉइंट के बीच का आपसे बोलते डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस AB निकाल दो। तो डिस्टेंस AB क्या होगा? जल्दी से हर एक बच्चा करके दिखाएगा, आपके पास मात्र 20 सेकंड है, आंसर निकालोगे, मात्र 20 सेकंड है, आपको आंसर निकालना है। ठीक है, जल्दी निकालो। मैं पानी भर रहा हूं यार, बोतल खाली पड़ी है, मैं पानी भर के ला रहा हूं। 1 सेकंड, जल्दी से निकालो। हो गया भाई? अरे हुआ नहीं हुआ? इजी पीजी क्वेश्चन है यार। क्या है इसमें? क्या आ रहा है? रूट 34 आ रहा है सबका। कैसे निकाला हमने? भैया आपने तो फॉर्मूला निकाल कि आपको ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस निकालने, तो क्या करेंगे? ए को मान लो ये x1 y1 है, ये मान लो x2 y2 है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x भाई जो x वाले उसको माइनस कर दिया का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? बस वैल्यूज पुट कर दो। x2 क्या है? 5, x1 क्या है? 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से अगर हम करें इसको सॉल्व, 5 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, प्लस 8 माइनस 3 हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 9 हो जाएगा 34। तो रूट ओवर ऑफ 34 इज योर आंसर। रूट 34 को हम और क्या लिख सकते हैं?
क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ, √34 आ रहा है सबका आंसर। √34 को और क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं? बताओ 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 बताओ। √34 को हम क्या लिख सकते हैं? किसी को आता है इसको सॉल्व करना? नहीं आता तो बिल्कुल बच्चों की तरह करो यार, बिल्कुल बच्चों की तरह। देखो 34 को ऐसे लिख लो, 34 को ऐसे लिख लें तो कैसे करेंगे इसको? 2 1 2, 2 7 14, और यहां से तो 17 आ रहा है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो √34 ही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। √34 आ गया अपना, √34 आ गया आपका, सबका आ गया। इजी पीजी है, इजी पीजी है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी तक दो चीजें हमें पढ़नी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपको बता दिया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फार्मूला। एक दूसरा हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी डिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। अब इससे रिलेटेड सीबीएसई क्या क्या सवाल पूछते हैं ये हम देखेंगे। सीबीएसई ने 2018 में 2 मार्क्स का ये सवाल पूछा। ये इक्वी डिस्टेंट वाले जो सवाल है ना, ये बहुत आते हैं। ये इक्वी डिस्टेंट वाले ना बहुत सवाल आते हैं। इक्वी डिस्टेंट मतलब सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट वाले बहुत सवाल आते हैं सीबीएसई में, तो सेम डिस्टेंस होता है इक्वी डिस्टेंट का मतलब। बोला गया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट ये पॉइंट पी जो है, ये जो पॉइंट पी है, ये इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ, ऐसे लाखों सवाल कर दोगे। क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट पी है x, y, ये a और b से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब कि मान लो एक पॉइंट है a यहां पे जो कि है 1,4, और एक पॉइंट है b यहां पे जो कि है -1,2। ठीक है, बोला गया ये इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि p का a से डिस्टेंस और p का b से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मतलब कि p का a से डिस्टेंस और p का b से डिस्टेंस ये सेम है, दोनों pa बराबर pb है। बस डिस्टेंस सेम है तो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल कर दो। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? pa जो होगा ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, 1 - x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, 4 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू पीबी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, पीबी में -1 - x का होल स्क्वायर, -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर। अरे समझे, अरे समझे, अरे समझे समझे समझे। तो बोला ये गया है इक्वी डिस्टेंट का मतलब है सेम डिस्टेंस, मतलब कि p पॉइंट का a से और p पॉइंट का b से डिस्टेंस सेम है। ठीक है, सेम है तो मैंने दोनों का डिस्टेंस सेम करा, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा भाई। दोनों साइड अगर मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड मैंने यहां पे स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो यहां से बन जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। ये बन रहा है। बस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर खोलते रहो। कैसे खोलेंगे? देखो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो स्क्वायर से तो माइनस गया, तो ये 1 + x का होल स्क्वायर बन सकता है। देखना ध्यान से देखना, ये लिखा है -1 - x का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बन गया -1 + x का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का बन गया। पर ये जो माइनस हमने कॉमन लिया है, इसका स्क्वायर क्या होगा? -1 × -1 क्या होगा? 1 होगा। तो माइनस का स्क्वायर तो हट गया, तो ये बन गया 1 + x का होल स्क्वायर। तो यहां पे मैं -1 - x के होल स्क्वायर की जगह 1 + x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, समझ गए ना? मैंने माइनस जब कॉमन लिया तो वो स्क्वायर से पॉजिटिव बन गया, तो 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब खोलते हैं इसको। a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² माइनस 2ab प्लस, इसका खोलें a - b का होल स्क्वायर, तो a², 4 का स्क्वायर हो गया 16, y का स्क्वायर हो गया y² माइनस 2ab, तो 2 4 = 8, 8y इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर इज a² + b² प्लस 2ab, ये बन गया, प्लस 2 - y का होल स्क्वायर इज a², 4, 2 का स्क्वायर 4, a² + b² माइनस 2ab, तो -2 × 2 4y। ठीक है जी, ये हो गया। देखो x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, y के स्क्वायर से y का स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है,
ठीक है, यहां से हमें ये सब कटता हुआ दिख रहा है, ये सब कटता हुआ दिख रहा है। अब देखें हम रिलेशन क्या बन रहे हैं, देखो 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 देखो, देखना देखना, यहाँ पे ये -2x है और ये +2x है। इस -2x को इधर ले जाऊं मैं, इस -2x को इधर ले जाऊं मैं, तो ये -2x भी +2x बन जाएगा, तो ये 4x बन जाएगा। ठीक है, -8y है और -4y है। -8y को अगर मैं इधर ले गया तो बन जाएगा +8y, तो +8y में से -4y गया तो +4y बन गया। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे, देखो 1 से 1 कटता हुआ दिख रहा है, हमें दिख रहा है, ये है +16 और ये +4, इधर जाएगा ये तो बन जाएगा -16, तो -16 +4, ये जब इधर जाएगा तो बनेगा -16, तो -16 +4 इज -12, और यहां पे बच गया 0, सारे गए। ठीक है, तो यहां पे अपन देख सकते हैं ये बन रहा है 4x + 4y - 12 = 0, 4x + 4y - 12 = 0। 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो बन जाएगा x + y - 3 = 0, तो 4 इधर जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा x + y - 3 = 0, मतलब x + y = 3। कुछ इस तरह का हमें रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है, x + y = 3, ये हमें रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट क्या था, कोर कॉन्सेप्ट था कि P से इक्विडिस्टेंट है A और B, मतलब कि PA और PB बराबर है, बस PA और PB बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा और सॉल्व करा। बाद में प्योर मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस लाइन पे खत्म हो गई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस लाइन पे खत्म हो गई थी। इसके बाद हमने सिर्फ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करी है। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है मेरी बात। तो पॉइंट P से A का डिस्टेंस तो ये निकला डिस्टेंस फॉर्मूले से, पॉइंट P और B का डिस्टेंस ये हुआ, दोनों को बस इक्वल करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो स्क्वायर कट गया और बस सॉल्व करा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। x + y = 3, ये रिलेशन निकली। ये पूछा था हमसे रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y का मतलब कि भाई कोई ऐसी इक्वेशन बना दो जिसमें x और y दिख रहे हो, तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब की बात शोभे सरकार अच्छी है जी। तो ये हो गया एक इक्विडिस्टेंस वाला क्वेश्चन, एक दो करेंगे आप समझ जाओगे। एक और वापस आ गया इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन, बोला गया ध्यान से देखना, अब जिसको पिछले वाला नहीं समझ में आया तब देखना समझ में आ जाएगा। बोला गया है x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट। भाई P एक पॉइंट है, P एक पॉइंट है, उसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। बोला गया जो x कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस y कोऑर्डिनेट है, मतलब कि अगर y कोऑर्डिनेट y हुआ तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2y। क्या यही लिखा है पहली लाइन में, क्या यही लिखा है पहली लाइन में, क्या यही लिखा है पहली लाइन में? देखो एक बार ध्यान से देखो, वेरीफाई करना क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है, क्या मैंने सही लिखा है। पहली लाइन को पढ़ो सिर्फ, मैंने अभी आगे पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, मैंने तो पहली लाइन पढ़ा, पहली लाइन से मैंने एक इक्वेशन बनाई। क्या मैंने सही लिखा है? चलो जी, आज 10,000 बच्चे हैं, आज शुरुआत में 10,000 बच्चे हैं, देखते हैं लास्ट तक कितने बच्चे रुकेंगे, देखते हैं। सही लिखा है नहीं, सही लिखा है ना कि भाई x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है y कोऑर्डिनेट का, कि अगर y कोऑर्डिनेट मैंने y मान लिया, y कोऑर्डिनेट को मैंने y मान लिया तो x कोऑर्डिनेट जो है वो ट्वाइस है, मतलब 2y है, सिंपल। अब बोला गया है ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है ये इक्विडिस्टेंट है, वापस से इक्विडिस्टेंट वाला आ गया, फ्रॉम Q एंड R। तो मतलब कि मान लो यहां पे पॉइंट P था तो यहां पे पॉइंट Q होगा कोई, यहां पे कोई R होगा, जो हमें दे रखा है 2, -5, ये हमें दे रखा है -3, 6, और ये जो पॉइंट है ये है 2y, y, यही तो लिखा है हमने 2y, y। तो PQ और PR जो है ये दोनों बराबर है। क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ = PR है। ठीक है, PQ = PR है। तो PQ लिखें अगर हम लिखें तो PQ जो होगा वो होगा √of x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो एक बात और समझो, हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला AB = √of x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं x2 - x1 का स्क्वायर लिखूं या मैं x1 - x2 का स्क्वायर लिखूं, बात तो एक ही है। मैंने माइनस कॉमन लिया तो बनेगा तो स्क्वायर ही, और स्क्वायर से माइनस हट जाएगा।
तो या तो मैं x2 माइनस x1 लिखूं या मैं x1 माइनस x2 लिखूं, बात एक ही है। क्योंकि मैंने क्या करा, मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, जब मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, तो माइनस से तो गया वो, तो मैं या तो x2 माइनस x1 लिखूं या x1 माइनस x2 लिखूं, बात एक ही होती है। ठीक है, तो कोई भी आप माइनस कर सकते हो। तो यहां पे देखो PQ डिस्टेंस मेरे को लिखना है, PQ डिस्टेंस मेरे को लिखना है, PQ डिस्टेंस मेरे को लिखना है। PQ डिस्टेंस क्या होगा, 2y माइनस 2 का स्क्वायर, 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू PR। अगर मैं डिस्टेंस लिखूं PR डिस्टेंस, तो 2y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, 2y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, भाई x2 माइनस x1, भाई इसको मैं x2 मानूं इसको x1 मानूं मेरी मर्जी है, तो मैंने x2 इसको मान लिया x1 इसको मान लिया, तो x2 माइनस x1, तो x2 है 2y माइनस ऑफ माइनस 3, ये हो गया, प्लस y2 माइनस y1 मतलब y माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा रूट हट गया, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, ये बन रहा है जी। अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8y प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, y प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इज 10 इंटू y इक्वल टू 2y प्लस 3 का स्क्वायर खोले तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a है 2y मतलब 4y इंटू 9 इंटू 3 है ना 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 12y प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 इंटू 6 इज 12, तो माइनस 12y, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, देखो क्या क्या कट रहा है, 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है ना, प्लस 12y से माइनस 12y कटता हुआ यही दिख रहा है मेरे को, और मेरे को क्या दिख रहा है, और मेरे को कुछ नहीं दिख रहा कटता हुआ, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो 10y माइनस 8y, 10 माइनस 8 इज 2y, 25 प्लस 4 29 इक्वल टू 9 प्लस 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 प्लस 36 हो गए 45, कुछ ऐसा बन रहा है। तो यहां से बन रहा है 2y इक्वल टू 45 माइनस 29। ठीक है, सब आ गया हमारे, 4 और 25 यहां आ गया था 29, 9 और 36 आ गया था यहाँ पे 45। ठीक है, और 10y में से 8y गए 2y बन गया हमारा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपना जो 2y बनेगा वो क्या बनेगा, ये 30 हो गया, तो 15 और 1 16। ठीक है, 2y बराबर हो गया अपना 30, 10 और 15 और 1 16। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8, y की वैल्यू आ गई 8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p निकालना है। y पता चल गया तो p क्या होगा, अब बताओ p क्या होगा, जो p है वो है 2y, y और y की वैल्यू 8 है, तो p क्या होगा अब 2 इंटू 8, 8, तो p की वैल्यू आ गई यहां से 16, 8। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर 16, 8। इजी पीजी। इसी तरह के सवाल सीबीएसई पूछता है। देखो सीबीएसई ने 2016 में ये सवाल पूछा, बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूं ना, इक्वी डिस्टेंस वाला सवाल 2018 में पूछा। तो क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादा कोई भारी सवाल बनते नहीं है, इस चैप्टर से बस यही सवाल बनेंगे कि इक्वी डिस्टेंट है बता दो। अभी आगे आप देखोगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कुछ गिने चुने सवाल है, कुछ ही एक तरह के सवाल है वही बनते हैं। तो इक्वी डिस्टेंट आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, सिंपल है, PQ इक्वल टू PR करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड से आंसर निकाल दो और आराम से कैलकुलेशन करो। कभी भी जल्दबाजी में मत करना। मैंने कितने साल हो गए मैथ्स करते हुए, बट तब भी मैं कितनी प्यार से आराम से कैलकुलेशन कर रहा था। क्यों? जिससे कि सिल्ली मिस्टेक ना हो। मेरी कौन सी ट्रेन भागी जा रही है एग्जाम के लिए? एक और बच्चे के पास भी 3 घंटे, आपके पास भी 3 घंटे हैं, वो जल्दी से कर करके 2 घंटे में निकल जाए, आप पूरा कर करके 3 घंटे में निकलो, दोनों के बराबर मार्क्स आए, तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? कोई ईगो वाली बात है क्या हमारे अंदर कि हम आधे घंटे पहले खत्म करेंगे और हम ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो ही बात बनेगी? कोई नहीं देखने वाला, एट द एंड सब मार्क्स देख रहे हैं। तो कभी भी कैलकुलेशन में जल्दी मत करो, बहुत आराम से पीछे स्टेप देख देख के करो।
ठीक है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है भैया 2y क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मेरी जान कि x कोऑर्डिनेट इज ट्वाइस y कोऑर्डिनेट। ये तो सबसे शुरू में हमने यही करा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। छापने पे मत फोकस करा करो, ये देखा करो कि समझ में आ रहा है या नहीं, कि जल्दी जल्दी लिख लेता हूं। मैं तो लेक्चर की स्लाइड दे ही रहा हूं, ये देखो कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझने वाला टाइम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। फिर से इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन हो गया। बोला गया है कि पॉइंट पी 2016 में ये 3 नंबर का पूछा गया है, पॉइंट पी जो है वो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो प्रूव करो बी एक्स इक्वल टू ए वाई। आप कहोगे भैया कैसे प्रूव करूं बी एक्स इक्वल टू ए वाई? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आप कैलकुलेशन करते रहोगे, आप इसी तरह से कैलकुलेशन करते रहोगे, आपका एंड में ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 8 आया ना, यहाँ पे बी एक्स इक्वल टू ए वाई आ जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये आप होमवर्क में करोगे, ये आप होमवर्क में करोगे। इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन है, पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करनी है, बस कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं होती है, कैलकुलेशन किसी से नहीं होती थी, कोई पेट से कोई सीख के आया है। धीरे धीरे करो, प्यार प्यार से करो, आराम आराम से करो, बिल्कुल बच्चों की तरह करो। किसी को ईगो पे नहीं लेनी कैलकुलेशन की, मैं जल्दी जल्दी हवा में करूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आराम से करो। मैं भी आराम से करता था। मैंने अपने मैथ्स के पेपर में क्लास 12th में लास्ट फाइनल एग्जाम में 95 नंबर लेके आया था मैं, 95 12th के बोर्ड्स में। 10th में भी मेरे आए थे 95। मैं अपनी क्लास में ऐसा नहीं था कि बहुत तगड़ा कैलकुलेटर हूं और मैं सबसे तगड़ा हूं मैथ्स में, तब भी मेरे 95 आ गए। कोई और दूसरा था जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा वो पढ़ता था, बहुत अच्छा वो जल्दी जल्दी सवाल आंसर कर देता था। मैं एक ऐसा बच्चा था जो क्लास में, वो नहीं होते कि आप रिलेट कर पाओगे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी आंसर दे देते हैं। टीचर ने क्वेश्चन लिखा नहीं, उसने आंसर कर दिया। मैं ऐसे देखता था, यार ये बच्चे कर कैसे देते हैं। ठीक है, उसको जल्दी समझ में आ रहा है, उसने जल्दी कर दिया। मेरे को थोड़ी देर में समझ में आता है, मैं थोड़ी देर में कर दूंगा। एट द एंड बैठना तो दोनों को एग्जाम में ही है, एट द एंड दोनों के पास 1 साल है। तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की कि वो जल्दी कर पा रहा है, मैं जल्दी नहीं कर पा रहा, वो जल्दी कर पा रही है, मैं जल्दी नहीं कर पा रहा। भाड़ में जाए। हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आराम आराम से करूंगा। मैं भी वही आंसर लाऊंगा, वो भी वही आंसर लाएगा, नंबर दोनों को सेम मिलने हैं, तो क्या टेंशन लेनी। मैं बहुत आराम आराम से करता था जब भी मेरे 95 आए। कुछ बच्चे थे बहुत जल्दी जल्दी करके आधे घंटे में निकल के चले गए, वो बच्चे 80-80 पे बैठे थे। तो किसको ईगो दिखानी है? आराम से करो। अरे समझ गए, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इक्विडिस्टेंट वाला सवाल है, आप वैसे ही करोगे, बिल्कुल दोनों को इक्वल करना। a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देना, सिंपल। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है भैया आसान वाला कर देते हो और मुश्किल वाला होमवर्क देते तो कर दूं फिर ये भी। देखो देखो, तुम ईगो वाली बात करते हो। अबे भाई क्या है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए मैं बैठा हूं क्या? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैठा हूं, अपने आप करना, मैं नहीं कर रहा। यार तुम, करूं ना करूं बताओ? जितने बच्चे कहेंगे करना ही नहीं करना है। चलो देखते हैं, आओ। बोला गया पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी जो है वो x, y है। पॉइंट ए जो है वो है a प्लस बी, पॉइंट ए जो है वो है a प्लस बी कॉमा b माइनस ए के पॉइंट है। और पॉइंट बी जो है वो है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। बोला गया P से ए बी इक्वल डिस्टेंस पे और बी बी इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। देन प्रूव दैट ये। तो अब हमें क्या करना है, पी ए बराबर पी बी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहीं पे कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यहीं पे कर देते हैं, आगे रूट पे क्यों करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर जो होगा ए प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब कि b माइनस ए माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू pb का स्क्वायर, pb का स्क्वायर pb, मतलब कि a माइनस बी माइनस एक्स का स्क्वायर। सिंपल हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब a प्लस बी माइनस y का स्क्वायर
ये प्लस बी इसके कोऑर्डिनेट है माइनस वाई का स्क्वायर। ये हो गया जी, बहुत बढ़िया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे। इसको खोलेंगे तो बन जाएगा, मैं इसको ए मानूंगा, इस पूरे बड़े वाले को ए मानूंगा मैं ऐसे, तो ए माइनस बी का स्क्वायर खोलूंगा मैं, ठीक है। ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा मेरे लिए ए है। ध्यान से देखना, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी कि भैया इसको कैसे खोलोगे आप, ए माइनस बी प्लस सी, कुछ इस तरह से खोलोगे। इस पूरे को मैंने ए मान लिया माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा है ए माइनस, ये है बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर खोलूंगा मैं ऐसे, ठीक है। तो इस पूरे को मैंने ए मान लिया, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये बन गया। प्लस अभी मैंने ये खोला तो ये बना, इसको खोलूं तो b माइनस ए का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू बी माइनस ए इंटू वाई इक्वल टू अब इसको खोलता हूं, तो इसको मैं पूरा a मानूंगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी, 2 नहीं होगा यहाँ, माइनस होगा, माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, ए माइनस बी इंटू एक्स, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसको खोलें, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू वाई, कुछ ऐसा बन रहा है। क्या क्या कट रहा है हमारा, क्या क्या कट रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटता हुआ दिख रहा है मेरे को, और मेरे को क्या दिख रहा है, और मेरे को अभी कुछ नहीं दिख रहा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मेरे को एक साथ दिख रहा है अलग से, ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ है और सिमिलरली ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे भी है, कट गया, और ए माइनस बी का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को। देखो बी माइनस ए का स्क्वायर या ए माइनस बी का स्क्वायर, बात एक ही है भाई। बी माइनस ए का स्क्वायर जो है, इसको मैं अगर माइनस कॉमन ले लूंगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, और माइनस कॉमन लेके माइनस तो स्क्वायर से गया, माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो गया, तो ये बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर। तो बी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो बी माइनस ए का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये भी कट गया। तो मेरे को बचे क्या, ये क्वांटिटी बच गई, ये क्वांटिटी बच गई, ये क्वांटिटी बच गई और ये क्वांटिटी बच गई, बस ये 4 बच गई। इनको सॉल्व करूंगा, देखो ये है माइनस 2 इंटू ए प्लस बी एक्स, ये एक्स के साथ ये वाला है और एक एक्स के साथ ये वाला है, ठीक है। और b माइनस ए वाला जो है वो यहां पे है, ठीक है। तो x वाला x के साथ ले लेता हूं, y वाला y के साथ ले लेता हूं। तो x वाला x के साथ अगर मैं ले लूं तो इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूं, ठीक है। इसको उठा के माइनस 2 ए प्लस बी एक्स को इधर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी एक्स, माइनस इधर उठ के जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और माइनस 2 इंटू ए माइनस बी एक्स, कुछ ऐसा बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस में है और वो माइनस में है, तो उस माइनस को उठा के इधर ले जाता हूं, तो ये माइनस ये जो माइनस है इसको उठा के मैं इधर ले गया, माइनस ऑफ, तो ये a प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 टाइम्स b माइनस ए इंटू वाई, कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब देखो मेरी जान, ध्यान से देखना, यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं और y कॉमन ले लूं, तो 2y कॉमन ले लिया मैंने, 2 और y कॉमन ले लिया, 2 और y कॉमन ले लिया, तो बन गया a प्लस बी, तो यहां से बना माइनस बी माइनस ए, कुछ ऐसा बन रहा है, इक्वल टू यहां पे बनेगा, इससे 2x कॉमन ले लूं मैं, 2x कॉमन ले लिया, तो 2x अगर मैं कॉमन ले लूं तो बन जाएगा क्या, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है। देखो 2 से 2 कटेगा, तो y इंटू, इसको अंदर खोलूं मैं, तो a प्लस बी, ये माइनस अंदर ले जाऊंगा तो माइनस बी प्लस ए इक्वल टू एक्स टाइम्स, इसको खोल दूं पूरा, तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी, कुछ ऐसा बन रहा है। ये माइनस को अंदर ले गया तो माइनस ए प्लस बी, तो a माइनस ए कट गया, b माइनस बी कट गया, तो यहां से ये बन रहा है, y इंटू बी प्लस ए, ये b से ए कटेगा ना, एक सेकंड, यहाँ b से b कटेगा तो a तो ऐसे कैसे ही रहेगा, a तो ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ a तो ऐसे कैसे रहेगा, a प्लस बी, तो a प्लस बी और माइनस अंदर गया था, तो a प्लस बी माइनस बी ये कट गया, तो यहाँ पे y इंटू ए प्लस ए 2a, y इंटू 2a इक्वल टू y इंटू 2a इक्वल टू x इंटू बी प्लस बी हो गया 2b, तो x इंटू 2b बन गया, तो यहां से 2 से 2b गया, तो ये बन गया ya इक्वल टू एक्स बी, ये बन रहा है। क्या यही हमें प्रूफ करना था, ya इक्वल टू एक्स बी प्रूफ करना था, ya इक्वल टू एक्स बी प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड।
वाई ए इक्वल टू एक्स बी करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, हो गया। एक बार और भैया, अबे कैलकुलेशन ही तो करी है, मैंने क्या करा है, मैंने कुछ अलग करा है क्या, कैलकुलेशन ही तो करी है। एक बार और बता दो भैया, अबे कैलकुलेशन ही तो करी है, मैंने कुछ अलग कोई करा है। यार मेरे को तो हर चीज क्लियर दिख रही है, मेरे को तो हर चीज क्लियर दिख रही है। देख जो बच्चे बोल रहे हैं ब्लर ब्लर, देखो देखो मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मेरे को तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। यहां पे देखो मेरे को तो क्लियर आ रहा है, मेरे को तो मेरी जान क्लियर आ रहा है। तो कुछ नहीं करा है भाई, कुछ नहीं करा है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इतनी बेसिक कैलकुलेशन 11वीं में आप आओगे, 11वीं में आप आओगे, 12वीं में आप आओगे, ऐसी तो सबसे बेसिक कैलकुलेशन होगी। कुछ मैंने अलग करा, कुछ नहीं करा, ए प्लस बी का स्क्वायर खोला, काटा पीटा, कैलकुलेशन करी, और क्या करा है मैंने कुछ। यहां पे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सिर्फ यहां तक खत्म हो गई थी, यहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गई थी। इससे पहले तो आपने बचपन में सीखा ये ए प्लस बी का स्क्वायर खोलना, ऐसे कट करना एक दूसरे को, जो जो दिख रहे हैं कॉमन उनको कट करना, और क्या सीखा है। ठीक है, हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो भाई 10,000 बच्चे बैठे हुए हैं, गुड 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 गुड। देखते हैं लास्ट तक कितने बचेंगे, अभी तो 10 के 10 बैठे हैं, शाबाश शाबाश। तो इक्विडिस्टेंट वाला, ईगो पे बोला था तुमने ये बात, मैंने कहा था हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, तुमने कहा था भैया मुश्किल वाला हमें दे देते हो। मैं मुश्किल वाला तुम्हें नहीं देता हूं, मेरा ये टारगेट नहीं होता कि मैं मुश्किल वाला तुम्हें दे दूं, मैं अपने आप बच के चले जाऊं। मैं बच के क्या करूंगा, मैं तो यार मास्टर हूं, मेरे को तो आदत है क्वेश्चन सॉल्व करने की। मैं चाहता हूं तुम कैलकुलेशन करना सीखो, इसलिए मैं तुम्हें ये लेंदी कैलकुलेशन वाला खुद देता हूं करने के लिए। अगर ये भी मैं कर दूंगा तो सब चीज स्पून फीड हो जाएगी ना। मास्टर जाके तो एग्जाम पे नहीं लिखेगा, मैं तो जाके एग्जाम में नहीं लिखूंगा। अगर ये 2016 में आया और 2024 में भी ये सवाल रिपीट हो गया, तो क्या आप के जगह मैं जाके वहां कर दूंगा? नहीं करूंगा ना, जब भी आप ही करोगे। तो इसलिए मैं आपको ये इसलिए देता हूं, थोड़ा सा लेंदी सवाल इसलिए देता हूं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ मेरी जान। मेरा ये मोटिव नहीं रहता कि मैं जल्दी से पल्ला झाड़ लेता हूं और मैं आसान आसान कर दूंगा, इनको मुश्किल दे दूंगा, ऐसा नहीं होता। मास्टर कभी भी ये सोच के नहीं देता, मास्टर ये सोच के देता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी जान। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ इस तरह के सवाल हैं, एक तो मैंने बताया इक्विडिस्टेंट वाले सवाल बनेंगे, कुछ इस तरह के सवाल बनेंगे। बोला गया है शो दैट ए बी सी डी, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है। एक स्क्वायर है एबीसीडी, उसके वर्टिसेस हैं, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? देखो यार यहां पे यूज होंगे अपनी स्क्वायर वगैरह की प्रॉपर्टीज। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देख लेना, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी, मैंने लाइंस एंड एंगल्स में, या फिर क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th में मैंने ये पढ़ाया था। तो जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जो होता है ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एंड एनी वन एंगल 90 डिग्री अगर तुम प्रूव कर दोगे, वन एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दोगे तो कह देंगे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के बाद पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे आपके, ठीक है। और क्या बच गया? रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, राइट ट्राइंगल अगर है तो हमें पता है पाइथा लग जाती है इसमें, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये लग जाता है। तो ये कुछ कॉमन चीजें जो हमें इस वाले चैप्टर में यूज आएंगी। इन सभी में जैसे साइड है, तो जैसे मान लो आपका एबीसीडी है, तो एबीसीडी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट है 3,5, बी के कोऑर्डिनेट है 6,0, सी के कोऑर्डिनेट है 1,-3 और डी के कोऑर्डिनेट है -2,2। हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस और डी ए डिस्टेंस, ये चारों डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो वी नीड टू शो
जो ए बी है वो बी सी के बराबर होगा, वही सी डी के बराबर होगा, वही डी ए के बराबर होगा। ऑल द डिस्टेंस आर इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर पाएंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है, हम प्रूव कर देंगे ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम आएगा इस चैप्टर में। अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए है, अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो बहुत बढ़िया, ये स्क्वायर है। कैसे प्रूव करेंगे? क्या आप ए बी डिस्टेंस निकाल सकते हो? ए बी डिस्टेंस आप बता सकते हो? ए बी कितना होगा? ए बी की लेंथ आप बता सकते हो? अरे मेरी जान बिल्कुल बता सकते हो यार, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस मतलब लेंथ, मतलब क्या है? डिस्टेंस। ए बी लेंथ आप कैसे निकालोगे? ए बी डिस्टेंस तो अभी तो पढ़ा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? 6 माइनस 3 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25, तो यहां से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 34। ऐसे ही अगर मैं BC निकाल लूं, मेरे को नॉर्मली बस सारी साइड निकालनी है और मैं बता दूंगा कि सारी साइड अगर इक्वल है तो हो जाएगा प्रूफ। CBSE 2011 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर का, कुछ है इसमें? कुछ नहीं करना, बस सारी साइड निकालनी है। BC साइड निकालो तो 1 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया? ये माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से माइनस 5 का स्क्वायर क्या होगा भाई? माइनस 5 का स्क्वायर हो या प्लस 5 का स्क्वायर हो, बचेगा तो 25 ही, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, तो 25 प्लस 9 ये भी 34 हो गया। ठीक है जी। ऐसे अगर मैं CD निकालूं तो CD क्या होगा? CD क्या होगा? 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 2 मतलब 1 प्लस 2 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25 वापस से, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 34 बन गया जी। बन रहा है? बन रहा है? ऐसे ही अब मेरे को DA भी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, बस मजदूरी करनी है भाई साहब, मजदूरी कर लो, और कुछ नहीं करवा रही CBSE। तो -2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है? -5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 इज 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर क्या है? 25, और -3 का स्क्वायर क्या है? 9, तो 25 प्लस 9 स्क्वायर रूट 34। तो सिंस क्या लिख दोगे आप? सिंस 1920 नहीं, सिंस AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो आपको इस तरह के काफी सवाल दिख जाएंगे। 100 बच्चे गए जी, 9.9 हो गए, शाबाश, 100 बच्चों की भीड़ गई, 100 बच्चे गए। ऐसे ही मैंने बोला था ना हर क्लास में कि धीरे धीरे बच्चे जाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बच्चे जाना शुरू करेंगे, जो एंड में बचेंगे वो असली लेजेंड होंगे। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? तो हमने क्या करा? ऑल साइड्स को बराबर कर दिया, बस AB बराबर CD बराबर DA बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये प्रूफ कर दिया। यही हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है बताओ अगर ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। बताओ। अभी मैंने आपको पीछे बताया राइट एंगल ट्राइंगल में क्या यूज करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा? राइट एंगल ट्राइंगल देखते हमारे दिमाग में क्या आएगा? बताओ क्या यूज करेंगे भाईजान? अरे बता दो, बता दो। पानी की बोतल कहां गई मेरी? ये रही। राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही क्या यूज करोगे? बताओ। जल्दी क्या यूज करेंगे? पाइथा यूज करेंगे। पाइथा एक लिख रहा है पेलपेलागोरम। अरे भाई पाइथागोरस। अच्छा, स्क्वायर में आपको डायगोनल इक्वल भी शो करने हैं, कर दो जी। डायगोनल भी इक्वल शो कर दो। चलो दो और चीज शो कर देते हैं। डायगोनल भी इक्वल शो कर दो। तो डायगोनल्स क्या है? DB और AC।
हमें प्रूव कर देते कि ये डायगोनल्स भी इक्वल है, कि डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल। लो, डायगोनल्स ऑल्सो इक्वल, सही बात है, रोम्बस भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो AC बराबर DB, ये भी हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे, कैसे शो करेंगे? AC लेंथ निकाल लें, AC लेंथ निकाल लें, सही है। यहां पे लिख लेना ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल शो कर देना। तो कैसे करेंगे? AC अगर हम निकालें तो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 - 3 का स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 - 5 इज 5 6 7 8 8 - 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 8 8 64 स्क्वायर रूट ऑफ 68, ये बन गया। और BD जो है हमारा, BD जो है वो क्या बनेगा? BD की लेंथ क्या बनेगी? BD की लेंथ बनेगी 6 - -2 का स्क्वायर, 6 - -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 6 - -2 इज 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 स्क्वायर 4, तो यहां पे बन गया ये वापस से, ये 8 था ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 68 ये भी बन गया। तो हमने ये कर दिया कि सिंस ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स AC बराबर BD, AC इज इक्वल टू BD, ये भी हमने शो कर दिया। नाउ वी कैन देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, हाँ सही कह रहे हो आप, स्क्वायर में डायगोनल्स भी तो इक्वल करने होंगे। तो हमने क्या करा? चारों साइड्स इक्वल करी एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल करा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो चलो शाबाश, ऐसे ही करेक्ट करना होता है यार, मैं भी भूल जाता हूं कई बार। तो हमें बोल रखा है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही, राइट एंगल ट्राइंगल देखते ही मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज आती है, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज आती है घूम फिर के, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें एक ट्राइंगल है ए और राइट एंगल एट बी हमें दे रखा है बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4,7, बी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं P,7 P,3 और सी के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 7,3। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। These points A, B, C are vertices of right angle triangle, right angle at B. Find the value of P बता दो। कैसे करोगे? राइट एंगल देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज घूमती है, राइट एंगल देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज घूमती है कि मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, मतलब कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB का स्क्वायर प्लस 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 बेस जो है हमारा वो है BC का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं AC का स्क्वायर लिखूंगा तो वो बन जाएगा AC जो है वो है 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 3, 7 - 3 का स्क्वायर, इसका रूट, बट पूरे का स्क्वायर दे रखा है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रूट लिखने की कोई फायदा ही नहीं है। तो इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB क्या है? ये है AB, AB है 4 - P का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर। इसका वैसे तो कायदे से रूट होना चाहिए था, पर स्क्वायर दे रखा है तो रूट हट गया, ये बात ध्यान में रखना मेरी जान। प्लस BC जो है, BC को हम लिखेंगे 7 - P का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4 7 P 3 and 7 3 बिल्कुल सही लिखे हैं हमने। क्या हमने कैलकुलेशन अभी तक सही करी है? AC में 7 - 4 एक ही बात है, 4 - 7 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 7 - 3, ये हो गया 4 - P और ये बन गया 7 - 3 इक्वल टू 7। ठीक है, प्लस 7 - P प्लस 3 - 3, शाबाश, ये तो बन गया स्क्वायर हमारा 0। तो यहाँ से अगर हम इसको खोलें तो 4 - 3 जो है वो बन गया 4 5 6 7, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 7 - 3 जो है ये हो जाएगा 4 4 5 6 7, हाँ जी 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू 4 - P के स्क्वायर को अगर हम A - B के स्क्वायर से खोले तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 × 4 इज 8P प्लस 7 - 3 जो होता है 4 है ना, 4 5 6 7 होता है क्योंकि, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 7 - P का स्क्वायर खोले तो 7 7 49 प्लस P स्क्वायर माइनस 14P और ये हो गया 0। देखते हैं क्या कट रहा है, 16 से 16 कटेगा और क्या कटेगा
और तो कुछ नहीं कटेगा भाई सब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया क्या नशे में हो गया? यार मैं तो सवाल सॉल्व कर रहा हूं, मैं तो सवाल सॉल्व कर रहा हूं यार। क्या बन रहा है पी की? पी की वैल्यू बताओ यार। सिंचैन की गंदी नकल। अबे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो भाई, मैं नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं है, को सॉल्व करो। ओगी शोभिकैन 7 बनेगा पी की वैल्यू। बताओ भाई, p बराबर 7 और 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यार। मेरा मन नहीं है क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का। देखो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बन गया 2p स्क्वायर, ठीक है, और -8p माइनस 14p, तो 14 में अगर मैं 8 घुसा दूं तो -22p है ना, और यहां पे +49, तो यहां पे अगर माइनस इधर ले जाएं, ये 9 को इधर ले जाए तो -49 में से 9 गया तो 40, तो 40 प्लस 16, 40 प्लस 16 बन जाएगा अपना 40 और 16, 40 जमा 16 बन जाएगा 6 और 5 56 इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है। 2 कॉमन ले लें तो p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करें तो p स्क्वायर माइनस 28 को अगर हम खोल दें तो 7 4 जा 28 बन जाता है, तो -7p माइनस 4p प्लस 28। जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब यहां से p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 7 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे p माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल गया p इक्वल टू 7,4। तो p की दो वैल्यू हमें मिल रही है भाई साहब, जो p की हमें दो वैल्यू मिल रही है 7 और 4, 7 और 4 ये दो वैल्यूज हैं, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ हमारे मेरे तो जाने दो फिर यार, कौन करेगा सॉल्व, कर ले, तब मारूंगा ना भैया के सामने, मक्कारी नहीं बेटे। चलो हो गया। देख रहे हो इस चैप्टर में कुछ है, मतलब तुम सही में बताओ कुछ है कुछ इसमें, मतलब ये मैथ्स है, ये मैथ्स है। अभी तक हम जो ट्रायंगल कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, वो थी मैथ्स, ये मैथ्स है। मजाक है, कुछ भी नहीं करवा रहे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करवा रहे हमसे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस लाइन तक खत्म हो गई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इस लाइन तक खत्म हो गई थी, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। पर बस कैलकुलेशन करवा रहे हैं हमसे। ये ध्यान रखना, यहां AC का स्क्वायर है, जब भी मैंने ये रूट हटा दिया यहां से, वरना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो AC का स्क्वायर जो है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है इस तरह से 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तभी रूट कट गया, वरना रूट में लिखता। तो इसलिए कई बार बच्चे क्या है ना, जल्दबाजी में सोचते हैं कि यार रूट हटा देता हूं, रूट मत हटाओ, स्क्वायर है तभी रूट हटाए, ठीक है ना। हाँ चलो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ ले, अरे आगे बढ़ ले। देखो 100 बच्चे जा रहे हैं, 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चे जा रहे हैं, 100 बच्चे आ रहे हैं। 10,000 का चल रहा था अभी 9.9 पे हो गए, ठीक है ठीक है। अब इसमें हमें ना दो वैल्यू मिल रही है p की, एक मिल रही है 7, एक मिल रही है 4। तो अगर मैं p की जगह 7 रखूंगा, यहां पे p की जगह 7 रखूंगा तो b कोऑर्डिनेट बन जाएगा 7,3, और 4 रखूंगा तो बन जाएगा b का कोऑर्डिनेट 4,3। अब बताओ दोनों में से कौन सी लूंगा मैं। सीबीएसई ने जो 2015 में ये सवाल पूछा, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्या बच्चे 7,4 पे छोड़ देंगे, ये बताएंगे कि कौन सा हमें यूज करना है। अगर मैं यहां पे p की जगह 7 रखूंगा तो बन जाएगा 7,3, बट 7,3 तो ऑलरेडी c है। तो यहां से तो अगर मैं b इक्वल टू 7,3 बोल रहा हूं मैं, तो b और c तो एक पॉइंट हो गए। जब b और c एक पॉइंट हो गए तो ये ट्राइंगल कैसे बन गया। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, मजे में, ठीक है, जब तक मजे कर रहे हैं मजे करो, सीरियस है भाई। p की वैल्यू 7 और 4 आई, तो मैंने p की जगह 7 रखा तो बन गया 7,3, पर 7,3 तो ऑलरेडी c है, ये भी तो 7,3 है। तो दो एक ही कोऑर्डिनेट वाले पॉइंट अगर होंगे तो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा भाई। b और c को अगर मैंने बोल दिया दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम है मतलब यहां आ गए तो एक लाइन बनेगी, तो ट्रायंगल कोई बनेगा। तो इसलिए हम 7 को रिजेक्ट करेंगे, 4 को रखेंगे, ठीक है। तो 7 को हमने रिजेक्ट कर दिया, 4,3 जो है ये हमारा आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑफ p इज 4।
राइट आंसर ऑफ P इज 4। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि अगर मैं 7 ले लूंगा तो 7,3 तो ये है ही, 7,3 तो ये है ही, तो 7,3 और तो C और B एक पॉइंट कैसे हो सकते हैं? ट्राइंगल में तीनों पॉइंट अलग अलग होने चाहिए ना, तभी तो वो ट्राइंगल बनेगा। 2 पॉइंट से ट्राइंगल बना सकता हूं मैं? नहीं बना सकता ना, तो इसलिए 4,3 इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? गॉट इट? आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, इंपॉर्टेंट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। यह सवाल रिपीट होने के चांसेस है बहुत ज्यादा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। एक पानी की बोतल तुम भी साथ में रखा करो, ठीक है? ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैं पी रहा हूं, मेरा नॉर्मली पीता रहता हूं मैं, तो पानी बहुत जरूरी है आपको साथ में पीना, आप हाइड्रेटेड रहोगे। एक पानी की बोतल साथ में रखा करो आप भी। बहुत आजकल क्या है, बच्चे बहुत कम पानी पी रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो पानी बहुत पियो, बहुत ज्यादा पियो, एक तो दिमाग खुलता रहता है और आप हाइड्रेटेड रहते हो, ठीक है? हाँ, भैया आपकी डेट शीट वाली वीडियो अच्छी थी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। 10th मतलब ऑगी भैया। देखो बोला गया है, बोला गया है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन अच्छा है। बोला गया है ए और बी जो है वो सर्कल पे लाई करते हैं विद अ सेंटर ओ। तो एक सर्कल है, एक अपना सर्कल है, ये सर्कल है जिसका सेंटर है ओ, 2,-3y ये हमें दे रखा है, ठीक है? पॉइंट है ए और बी, ये सर्कल पे लाए करते हैं। कहीं हमें ये लिखा हुआ है सर्कल पे कहां लाए करते हैं, नहीं लिखा हुआ, तो कहीं भी मान लेंगे हम। मान लो एक पॉइंट है ए, यहाँ पे -1, y, और एक पॉइंट है मान लो बी जो यहाँ पे लाए करता है 5,7। हमें नहीं बोल रखा ना सर्कल पे कहां लाए करते हैं, हमें तो बोल रखा है लाए करते हैं, तो कहीं भी लाए कर सकते हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? अब हमें वाई की वैल्यू पता करनी है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पे थोड़ी सी सर्कल की प्रॉपर्टी यूज होगी। अभी तक हमने जो पीछे क्वेश्चन करे उसमें उन्होंने साफ लिखा था वो इक्विडिस्टेंट है पॉइंट, बट यहां पे इन्होंने इनडायरेक्टली हमें दे दिया कि ये इक्विडिस्टेंट है सेंटर से। देखो यहां पे, देखो यहां पे हमें दे रखा था साफ कि इक्विडिस्टेंट है, पॉइंट पी से ए भी इक्विडिस्टेंट, पॉइंट पी से बी भी इक्विडिस्टेंट। पर अगर मैं यही बात यहां पे बोल दूं तो क्या मैंने कुछ गलत करा? क्या पॉइंट ए जो है वो ओ से और पॉइंट बी जो ओ से है, ये दोनों डिस्टेंस क्या सेम है? तो यहां पे सीबीएसई ने इनडायरेक्टली बोल दिया कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्विडिस्टेंट है। भाई क्यों इक्विडिस्टेंट है? दोनों रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस तो सेम होता है। सर्कल के रेडियस की क्या डेफिनेशन होती है? सेंटर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दो सर्कल से, वो जो लाइन होगी वो रेडियस होगी। ये भी लाइन रेडियस है, ये भी लाइन रेडियस है, ये भी लाइन रेडियस है, ये भी लाइन रेडियस है। तो यहां पे इनडायरेक्टली सीबीएसई ने बोल दिया कि इक्विडिस्टेंट पॉइंट है। बस अब क्या करना है, सिंस OA इक्वल टू OB बिकॉज बोथ रेडियस, बस OA इक्वल टू OB है तो इक्विडिस्टेंट पता चल गए, इक्विडिस्टेंट पता चल गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते ही बन जाएगा OA का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। बस यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। OA का स्क्वायर क्या बनेगा? OA का स्क्वायर बनेगा 2 माइनस -1 का स्क्वायर, मतलब 2 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस y का स्क्वायर, -3y माइनस y का स्क्वायर, ठीक है? इक्वल टू OB क्या लिखेंगे हम? 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस -3y -7 का स्क्वायर, -3y -7 का स्क्वायर। समझ गए जी, समझ गए जी, समझ गए जी, समझ गए जी? बस रेडियस इक्वल है, यूज कर लिया हमने, रेडियस इक्वल है, यूज कर लिया हमने। अब यहां तो कैलकुलेशन तुम खुद कर पाओगे या मैं करूं? यहां तो खुद कर लोगे ना, यहां तो खुद कर लोगे ना, इजी पीजी। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, अब हमें रेडियस निकालना है। यहां से कैलकुलेट y, ये आप खुद कर लोगे, फाइंड y योरसेल्फ, ये आप खुद कर लोगे, ठीक है? फाइंड y योरसेल्फ, ये आपने कर लिया। अब आपने जब y निकाल लिया, अब आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस दोनों में से कोई भी एक लेंथ निकाल लो, OA रेडियस होगा।
तो बस OA, y निकल जाएगा, y निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगी क्वांटिटी, तो बस OA निकाल देना, रेडियस पता चल जाएगा, OA निकाल लो या OB निकाल लो, दोनों ही रेडियस है, बस फिर उसके बाद लेंथ निकाल दो, वापस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकल जाएगी। अरे समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्टली सीबीएसई ने बोल दिया कि इक्विडिस्टेंट है पॉइंट्स, इनडायरेक्टली सीबीएसई ने बोल दिया इक्विडिस्टेंट है पॉइंट। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ही सवाल है तो दोनों, हाँ जी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने खल्लास कर दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने खल्लास कर दिया था। इसी तरह से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बस डिस्टेंस फॉर्मूला से। अब हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? सेक्शन का मतलब डिवाइड, मतलब भाग कर दिए। सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है भाग होना, सेक्शन का मतलब होता है भाग करना। जैसे कि हमारे पास दो पॉइंट हैं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना यार, यहां देखना ध्यान से। अब एक बार फॉर्मूला समझ जाओगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक पॉइंट है हमारा A, एक पॉइंट है हमारा B, इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, ये दोनों लाइन ज्वाइन करते हैं। A के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है हमारे x2 y2, x2 y2। कोई एक पॉइंट P है, कोई एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन को m/n में डिवाइड करती है। कोई एक पॉइंट P है, डिवाइड, सेक्शन मैंने बोला ना भाग करना, डिवाइड करना, तो पॉइंट P जो है वो इस लाइन को, इस पूरी लाइन को m/n में डिवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि डिवाइड करना मतलब कि AP अपॉन में PB जो है वो m/n है, कि AP अपॉन में PB जो है वो m/n है, तो डिवाइड करती है m/n में, ठीक है। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला ने क्या कहा? सेक्शन फॉर्मूला ने कहा कि अगर तुम्हें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अब पता करने हैं तो वो क्या होंगे, ध्यान से देखना, यहां देखना, ध्यान से बोर्ड पे देखना कैसे आपको याद करना है। थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है बट याद करना आसान है, ठीक है, याद करना आसान है, ध्यान से देखना। कैसे याद करेंगे हम, देखना, mx2 प्लस nx1, भाई ये वाला रेशो इंटू x2, ये वाला रेशो इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। क्या बोला मैंने? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ये होगा हमारा पहला x कोऑर्डिनेट, ये होगा हमारा पहला x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया समझ में। y कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना है, y कोऑर्डिनेट अगर हमें इस पॉइंट P का लिखना है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आता है, बिल्कुल मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आगे बताऊंगा मैं। तो बोला गया है अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं तो वो होंगे, उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, तो x कोऑर्डिनेट में x1 x2 यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? mx2 प्लस nx1, ये वाला इंटू ये प्लस ये वाला इंटू ये अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट पता करना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। गॉट इट, गॉट इट। 600 बच्चे चले गए हैं, 600 बच्चों की भीड़ चली गई है। आप अभी तक बैठे हुए हो अगर शुरू से, तो अपने आप को ना, मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चे बोलते हैं भैया मोटिवेशन नहीं आ रही। अरे यार, तुम इस पूरे लेक्चर में साथ में बैठे रहते हो, यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। थपथपाया करो अपने आप को। बच्चे जाते रहते हैं, भीड़ छिट रही रहती है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है कि आप बैठे रहते हो। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आपने निकालने हैं तो वो होगी mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। जैसे कि आपको एक रैंडम एग्जांपल में दे दूं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है A 1,2, एक पॉइंट है B 3,4, और जो पॉइंट P है वो 1:2 में डिवाइड करती है। तो बताओ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो।
करो। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? पॉइंट पी कैसे निकालेंगे हम? 1 × 3 प्लस 2 × 1, 2 × 1। भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स एक्स वाला यूज करूंगा, तो एक्स एक्स वाला कैसे यूज करूंगा? ये वाला इंटू ये प्लस ये वाला इंटू ये अपॉन में m+n 1+2 कॉमा 1 × y2 प्लस 2 × 2 अपॉन में 1+2। तो यहां से हमने करा 3 + 2 5 5/3 कॉमा 4 + 4 हो गया 8/3। तो 5/3 8/3 इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पी 5/3 8, 3। ठीक है, 5/3 8/3। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इजी पीजी है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन है। इजी सवाल है पर दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ईश्वर बोल रहा है भैया आई लव यू टू जी। इस वाले क्वेश्चन को करो। कैसे करेंगे? बोल रखा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, मतलब एक पॉइंट है ए हमारा जो कि है -2, -2 और एक पॉइंट है हमारा बी जो कि है 2, -4। देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया? पिछली क्लास में बताया था मैंने कि पहले वाला पहले के लिए और दूसरे वाला दूसरे के लिए। भाई ए एंड बी, एंड से पहले वाला पहला, एंड के बाद वाला दूसरा, तो पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। तो ए के कोऑर्डिनेट -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट 2, -4 ये में दे रखे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी अपॉन में एपी इक्वल टू 3/7 AB, ये हमें दे रखा है। वेयर पी लाइन ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो AB लाइन सेगमेंट में ही कहीं पे पी लाई करता है। ठीक है, ये दे रखा है हमें पी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। कैसे पता करेंगे? हमें दे रखा है एपी अपॉन में एबी, इस एबी को नीचे ले जाऊं तो एपी अपॉन में एबी इक्वल टू 3/7। अगर मेरे को एपी अपॉन में पी भी दिया होता तब तो मैं कर देता, पर यहां पे एपी अपॉन में एबी दे रखा है पूरा। अब कैसे करूंगा मैं? एपी अपॉन में पी भी देता तो मेरे को रेशियो पता होता, पर यहां पे एपी अपॉन में ए बी दे रखा है। तो क्या मैं ध्यान से देखना, क्या मैं पूरे एबी को एपी प्लस पी भी लिख सकता हूं? एपी प्लस पी भी लिख सकता हूं इक्वल टू 3/7, यहां चल ही रहा है। AB को AP प्लस पी भी लिख सकता हूं, लिख दिया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहां से, तो 7 टाइम्स AP इक्वल टू 3 इंटू यहां पे गया AP प्लस पी भी, तो यहां से बन रहा है 7AP इक्वल टू 3AP प्लस 3PB, ये बन रहा है। तो यहां से बन रहा है 7AP और इधर गया तो 4AP इक्वल टू 3PB बन रहा है। तो यहां से अगर मैं पीबी को इधर ले लूं और 4 को नीचे ले जाऊं तो एपी अपॉन में पीबी जो है वो बन रहा है 3/4। तो मेरे को पता चल गया एपी बाय पीबी क्या है? 3:4 है। जैसे ही मेरे को एपी और पीबी पता चल गया, अब मैं पी पॉइंट निकाल पाऊंगा। अब मैं पी पॉइंट निकाल पाऊंगा। कैसे निकालूंगा मेरी जान मैं पी? बताना कैसे निकालूंगा मैं पॉइंट पी? कैसे निकालूंगा? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ये इंटू ये प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में 3 + 4 कॉमा 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में m+n मतलब 3 + 4। तो 3 2 6, 6 - 8, 6 - 8 इज -2/7 कॉमा 4 3 12, -12 -8, -12 -8 इज -20, -20/7। ये हमारे पॉइंट पी हो गया। दिस इज द फाइनल पी आंसर।
ठीक है जी, -2/7 कॉमा -20/7। दिस इज द फाइनल पी आंसर, यही हमारा आंसर है ना। इजी है, इजी है। बस मेन बात क्या थी, हमें एपी अपॉन ए बी दिया हुआ था, हमें एपी अपॉन ए बी दिया हुआ था, पर मेरे को काम क्या था, एपी अपॉन पीबी का काम था। तो बस एबी को मैंने एपी प्लस पीबी लिखा, यहां से मेरे को एपी अपॉन पीबी मिल गया। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। 9.1 हो गए भाई साहब, 9.1 हो गए, 9.1 हो गए। तो ये हमारा सीबीएसई 2015 का सवाल है। ठीक है, ये हो गया कि हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने थे। एक इस तरह का सवाल इसमें आता है कि बताओ किस रेशो में, किस रेशो में, पहले हमें क्या दिया हुआ था, पिछला सवाल क्या था कि हमें रेशो पता था, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता रखे हैं। ठीक है, हमें रेशो पता था, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो इजी पीजी है ये तो। अब क्या है, हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, रेशो बताना है। क्या बोला मैंने, रेशो बताना है, रेशो बताना है, रेशो बताना है। अब ये सवाल है, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, हमसे पूछा है फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो ए पॉइंट है जो कि है अपना 2,3 और एक बी पॉइंट है अपना जो कि है 6,-3। इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने में एक पॉइंट पी है जो कि है 4,m। हमें बताना है किस रेशो में ये पॉइंट पी इन दोनों इस लाइन को डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, रेशो बताना है। जब भी रेशो बताना होगा, सबसे पहले दिमाग में बच्चे क्या आता है कि m रेशो n करके मैं सॉल्व कर देता हूं भाई, m रेशो n करके मैं यहां पे आंसर निकालता हूं, तो आंसर में जो दे रखा है जो हमारा निकलेगा उसको 4 से कर दूंगा, मैं उसको मैं 4 से कंपेयर कर दूंगा तो मिल जाएगा मेरे को m रेशो n। पर उससे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी रेशो निकालना होता है यूज, जब भी रेशो निकालना होगा, जब भी रेशो निकालना होगा यूज k रेशो 1, यूज k रेशो 1। मतलब कि लेट p डिवाइड्स ab इन k रेशो 1। ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया लेट कर रहे हैं हम कि ये k रेशो 1 में डिवाइड करता है। क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम m रेशो n में करेंगे ना तो एक m बनेगा, एक n बनेगा, दोनों की दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसलिए सबसे बढ़िया वर्किंग प्रिंसिपल है कि k रेशो n में मान लो, k रेशो 1 में मान लो, k रेशो 1 में मान लो। अब k रेशो 1 अगर हमने मान लिया तो अब हम अगर इसके p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है, पर हम अपना खुद का फॉर्मूला अगर लगाएं तो सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे तो k इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। तो हमारे सेक्शन फॉर्मूला से तो ये बना और उन्होंने दे ये रखा है। क्या बोला मैंने, हमारे सेक्शन फॉर्मूला से तो ये बना और उन्होंने दे ये रखा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। अरे हमने ये निकाला और उन्होंने ये दे रखा है, पर हैं तो दोनों एक ही, तो ये इक्वल होंगे। तो मतलब कि ये जो है क्वांटिटी ये तो 4 के इक्वल होगी, मतलब कि 6k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1 जो होगा ये तो 4 के इक्वल होगा। भाई यार समझ रहे हो मेरी बात को, ये हमने निकाला और ये इन्होंने दे रखा है और दोनों सेम है, तो इक्वेट कर दो दोनों को और ये m के इक्वल होगा। तो पहले इसको 4 के इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो 6k प्लस 2 इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 4k प्लस 4 बन जाएगा, 4k इधर गया तो 2k इक्वल टू 4 माइनस 2 2, तो यहां से k की वैल्यू 1 आ गई, 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 इसको यहां पुट करेंगे, ये इसके बराबर है k इंटू -3 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 जो है ये m के बराबर है, और k की वैल्यू 1 पता है तो यहां पुट कर दो, तो 1 इंटू -3 प्लस 3 अपॉन में 1 प्लस 1 इक्वल टू m है। यहां से तो ये गया, m की वैल्यू तो 0 आ रही है, m की वैल्यू तो 0 आ रही है, m की वैल्यू तो 0 आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट मेरी जान। सारे 2015 के क्वेश्चन कहां दे रखे, 2018 का ये 2018 का। एक बच्चा लिख रहा है भैया सारे 2015 के क्यों देते हो, ये देखिए 2014 का है, ये 2014 का है, ये 15 का है, ये 11 का है, ये 16 का है, ये 16 का है, ये 18 का है, तो 15 का तो एक ही दिखा अभी तक। कौन है जो बोल रहा है कि 15 के सारे क्वेश्चन देते हो, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो 18 का है।
और मैं ऐसे क्यों देखता हूं कि कौन सा 18 का है, कौन सा 15 का है, मैं ये देखता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ज्यादा पूछती है। बस वो मैंने देखा एक कॉन्सेप्ट के, इस कॉन्सेप्ट के, ये जो कॉन्सेप्ट है कि किस रेशो में डिवाइड करता है, इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 मिल गई। अगर k की वैल्यू 1 मिल गई तो रेशो भी क्या है, तो रेशो भी क्या है, रेशो इज 1:1। तो यहां से रेशो भी पता चल गया हमें, तो हमें रेशो भी पता चल गया, k की वैल्यू पता चल गई, m की वैल्यू पता चल गई। इसी तरह से एक और सवाल है, हमें बोल रखा है बताओ किस रेशो में ये पॉइंट जो है डिवाइड करता है इन दोनों पॉइंट्स को, और बताओ y की वैल्यू क्या होगी। जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल वैसे ही सवाल, बिल्कुल वैसे ही सवाल, जल्दी से करके देखो, जल्दी से करके देखो। क्या 1/2 आ रहा है, किस में 1/2 कहां आ रहा है जी, -3 + 3 तो बन रहा है, ये सही तो है, k इंटू -3 + 1 इंटू 3, हाँ सही है, 1 आ रहा है यहाँ से, सही तो आ रहा है यार, गलत कहाँ है, सही तो है, सही तो है, सही तो है, सही तो है। भैया तो ऐसे सवाल करवाना है कि देखो कपड़े की दुकान में ये ऐसा डिजाइन है, वैसा, वही है यार। देखो ये स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। मैंने अपनी 12वीं में इस तरह से पढ़ा था। मैंने क्या करा, मैंने देखा यार किस तरह के सीबीएसई ज्यादा सवाल पूछता है, उस तरह के करके चले जाता हूँ, 95 नंबर आ गए। क्यों मैं उन वाले सवाल को करूं जो सीबीएसई पूछता ही नहीं है। सीबीएसई का मूड क्या है कि बताओ किस रेशो में डिवाइड करता है, मैं क्या कर रहा हूं, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ये वो। अरे उतना टाइम हमारे पास नहीं है, उतना टाइम तो हमारे पास जब साल शुरू होता है, जब होता है उस समय करते, बात अलग है। उस समय हम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम अपने नंबर के लिए कर रहे हैं। तो हम अपने नंबरों के लिए जो चीज करेंगे वो तो वाली करेंगे ना जो सीबीएसई पूछता है। ठीक है, 8.7, 1300 बच्चे चले गए हैं जी। बधाई हो जो बच्चे अभी तक रुके हुए हैं, बधाई हो, आप अभी तक हो जंग में। बोतल नीचे रख दूं, रख दीजिए, लो रख दी रख दी। करें 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 करें, इस वाले को करें, इस वाले को करें, इस वाले को करें। बोला जा रहा है इन व्हाट रेशियो डिड द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी एंड क्यू। तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि है पी, जो कि है 2, -2, एक लाइन है यहाँ पे पॉइंट है क्यू जो कि है 3,7, 3,7 ही है ना, ये 3.7 को लिखा हुआ है, 3,7 होगा वो। ठीक है, हमें एक पॉइंट है जो कि है 24/11, y। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट ए है, तो हमें बताना है किस रेशो में डिवाइड करता है। तो मान लेंगे k रेशो 1 में करता है, क्या कि लेट k रेशो 1 है, जो भी आएगा वो यूज कर लेंगे। मान लो k की वैल्यू 1/2 आ जाए तो ये हो गया 1/2 रेशो 1, और 1/2 रेशो 1 बन जाता है 1/2। ठीक है, तो k की वैल्यू, भाई k रेशो 1 ऐसे है, k की वैल्यू मान लो रेशनल आ गई, 3/4 आ गई, तो यहां पे रख देंगे 3/4/1, तो ये बन जाएगा 3/4। तो रेशो क्या होगा, 3:4। तो इसलिए हम k रेशो 1 इसलिए लेते हैं जिससे कि अगर k अगर रेसिप्रोकल वाला भी आ गया, मतलब अपॉन वाला भी आ गया, तो हम अपॉन में उसको नीचे ले लेंगे। इनवर्ट रेशो डिड द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम, ये तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक हम सेक्शन फॉर्मूला से लिखते हैं। तो k इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन में k प्लस 1, ये हो गया। तो यहां पे इसको इसके बराबर कर दें, इसको इसके बराबर कर दें, तो ये बन जाएगा 3k प्लस 2 अपॉन में k प्लस 1
इज इक्वल टू 24/11। ये इधर गया तो 33K प्लस 22 इक्वल टू 24K प्लस 24। तो 33 में से 24 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 33 में से 24 गए तो 9K इक्वल टू 24 में से 22 गए ये इधर गए तो 2, तो K की वैल्यू आ गई, यहां से K की वैल्यू आ गई 2/9। क्या K की वैल्यू 2/9 आ रही है सबकी? क्या K की वैल्यू 2/9 आ रही है? K रेशो 1 आ गया 2/9, K की वैल्यू 2/9 आएगी, मतलब कि K/1 जो है वो है 2/9 अपॉन 1, मतलब कि 2/9। मतलब कि रेशो क्या है? मतलब कि A डिवाइड्स PQ इन 2/9। ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा 2/9। हमें रेशो पता चल गया, इनवर्ट रेशो डिवाइड 2/9, ठीक है, 2/9, 2/9 में डिवाइड कर रहा है, 2/9 में डिवाइड कर रहा है, ये पता चल गया। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y भी फाइंड करना है, ये बराबर y है, मतलब 7K माइनस 2 अपॉन में K प्लस 1 जो है ये y के बराबर है। K की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, K की वैल्यू 2/9 पुट कर दूं, तो 7 इंटू 2/9 माइनस 2 अपॉन में 2/9 प्लस 1 इक्वल टू y है। बस यहां से करते हैं 7 टू 14, तो 14 माइनस 9 टू 18 अपॉन में 9 अपॉन में 2 प्लस 9, एलसीएम ले रहा हूं मैं सिंपल, अपॉन में 9 इक्वल टू y, अपॉन में 9 से अपॉन में 9 गया, 14 माइनस ये हो गया -4 अपॉन 11 इक्वल टू y, ठीक है, -4 अपॉन 11 इज इक्वल टू y, -4 अपॉन 11 इज y, ठीक है। तो बिल्कुल सेम सवाल, बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही, बिल्कुल सेम सवाल वैसा ही जो हमने पीछे करा। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ भाई ये माइक कहाँ गिरेगा ये माइक ही गिरे जा रहा है मेरे हाथ से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। 33 कैसे आया मेरी जान? 11 इधर जाएगा तो 11 इधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 3 33, 11 इंटू 22, ये इधर जाएगा 24K प्लस 24, तो 33 में से अगर 24 गए, 33 में से अगर 24 गए तो 9K हो गया अपना, समझ गए, इक्वल टू 24 माइनस 2 2K इक्वल टू 2/9 आ गया, आ गया, आ गया समझ में। तो K की वैल्यू 2/9 आई, हमने क्या बोला था, K रेशो 1 में करता है, तो आया 2/9 रेशो 1, मतलब ये 9 नीचे चला जाएगा ना यार, तो 2/9 मतलब रेशो क्या है, 2:9 है। अगला क्वेश्चन लगा दे। 8.5 के 1500 बच्चे चले गए हैं जी, 1500 की भीड़ चली गई है। अगला क्वेश्चन ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन, बहुत बार आता है ये सीबीएसई में, ये भी सीबीएसई को बहुत पसंद है ये ट्राई सेक्शन, सीबीएसई को बहुत पसंद है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको हिंट देता हूं, दिमाग लगाना। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है, ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 भाग, 3 इक्वल भाग, 3 इक्वल भाग। ये तो 2 भाग अभी तक हमने देखे कि मतलब ए और बी है, ए और बी है तो पी पॉइंट इसको 2 भाग में डिवाइड कर रहा है। यहां पे हम देखेंगे 3 इक्वल भाग, मतलब कि ए बी कोई है और बीच में 3 इक्वल भाग बन गए, मतलब 1:1:1 बन गए, ऐसे 3 भाग बन गए, 3 इक्वल भाग बन गए, 3 इक्वल भाग बन रहे हैं, 3 इक्वल भाग बन रहे हैं। तो बोला गया लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, तो पॉइंट है ए 3,4 और एक पॉइंट है यहां पे बी 1,2। The line segment joining point A and B are trisected by point P and Q such that P is nearer to A। तो P A के पास वाला है, तो P ये है और Q ये होगा। तो ये 1:1:1 में कर रहा है, मतलब तीनों इक्वल रेशो में कर रहे हैं, तीनों इक्वल रेशो में कर रहे हैं, तीनों इक्वल रेशो में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। ये कैसे हट गया यहाँ से लाइन, हाँ ये तीनों इक्वल रेशो में आ रहे हैं, 1:1:1 में। कोऑर्डिनेट ऑफ P है P, -2 और Q के कोऑर्डिनेट है 5/3, Q, Q हमें दिख रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, ठीक है।
अब ट्राई सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, ट्राई सेक्शन वाले जो क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे? देखो, एक को भूल जाते हैं, एक को भूल जाते हैं, किसी को भी, मान लो क्यू को भूल गए, क्यू को भूल गए, तो अब जो पॉइंट पी है ये 1 रेशो और ये 1 और 1 2 बन जाएगा, तो 1 रेशो 2 बन गया। क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? खाली पी को अगर मैं ले लूं, ओनली पी को अगर मैं ले लूं, ओनली पी को अगर मैं ले लूं, तो ओनली पी को अगर मैं ले लूं तो यहां पे बन जाएगा ए 3,-4, पॉइंट बी जो है बी है यहां पे 1,2, और मैंने खाली पॉइंट पी ले लिया। जब पी और क्यू दोनों थे तो 1:1:1 बन रहा था, अब क्यू हटा दिया मैं तो ये 2:1 बन गया भाई, ये दोनों एक साथ आ गए और ये 1, तो ये पी पॉइंट क्या है, p, -2। समझे 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 समझे? तो हमने इसे 1:2 में ले लिया, 1:2 में ले लिया, ठीक है, 1:2 में ले लिया। अब क्या है, अब ये ओनली p वाला बन गया, तो यहां से p की वैल्यू निकाल लोगे आप। कैसे निकालोगे? ये तो इन्होंने दे रखा है, एक हम सेक्शन फॉर्मूला से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1:1 प्लस 2:-2:3 अपॉन में 1+2, कॉमा ऐसे ही कुछ y का बनेगा, पर उसकी जरूरत नहीं हमें लिखने की, क्योंकि ये इक्वल टू p करूंगा मैं, तो ये इक्वल टू p है, मतलब कि 1 + 3 2 6 अपॉन में 3 इज इक्वल टू p है। तो यहां से p की वैल्यू आ गई अपनी 7/3। ये हमें दे रखा था, ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला से लिखा और दोनों इक्वल कर दिए, तो p की वैल्यू आ गई 7/3। आ गई, आ गई। एक बार हमने खाली p को लिया, एक बार हम खाली q को लेंगे, ओनली q को ले लें। अगर हम ओनली q को अगर हम ले लें, तो ओनली q को अगर हम ले लेंगे तो ये बन जाएगा a 3,-4 b 1,2 और q को ले लिया मैंने खाली, तो q ले लिया, p हट गया, तो ये 2:1 बन गया, इधर 2 बन गए और यहां एक भाग मिल गया। तो अब q हमें क्या दे रखा है, 5/3 q। तो अब क्या करना है हमें, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, एक हम सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे, एक हम सेक्शन फॉर्मूला से लिखेंगे। तो मैं x वाला कुछ नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को तो q वाले की जरूरत है, y वाले की जरूरत है, तो खाली मैं y कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, x वाला लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 × 2 प्लस 1 × -4 अपॉन में 2 + 1, ये इस पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट है, और ये y कोऑर्डिनेट इस q के बराबर है, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। तो यही q जो होगा, ये जो स्मॉल q होगा, ये होगा इस y कोऑर्डिनेट के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो हैं। जैसे हम पीछे वाले सवाल कर रहे थे वही तो है, तो दोनों इक्वल ही तो हैं। तो ये हो गया 2 × 4 -4 अपॉन में 3, तो q बराबर हो गया 0, q बराबर हो गया 0। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। भैया फिर से समझा दीजिए। देखो यार, कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल भाग। तो जब भी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो पहले एक को ले लेना, उससे सॉल्व कर लेना। एक को लोगे तो क्यू को भूल जाना, जब पी को लोगे तो क्यू को भूल जाना, तो ये बन जाएगा 1:2। भैया 1:1 बन रहा था, 1:1 बन रहा था, तो एक 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 भाग बन रहे थे। अभी मैंने इस वाले को हटा दिया, तो ये 1 और 2 भाग बन गए, तो ये 1:2 बन गया, तो 1:2 बन गया, तो ऐसे सॉल्व करा। जब मैंने खाली Q को लिया तो P हट गया, तो ये 2 भाग क्लब हो गए इधर और 1 भाग हो गया इधर, तो ये 2:1 बन गया, तो ऐसे सॉल्व कर लिया। गॉट इट? ओके भैया। भैया इसको आपने P के इक्वल क्यों रखा? मेरी जान, जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमने इसको y के इक्वल लिख दिया था ना, इसको y के इक्वल, ये हमने सेक्शन फॉर्मूला से लिखा और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, पर हैं तो दोनों एक ही। भाई ये हमें दे रखा है कि इसकी वैल्यू ये होगी, और ये हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला से भी इसकी वैल्यू ये होगी, तो दोनों को मैंने इक्वल लिख लिया, तो y की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला से तो ये निकला, कैपिटल P जो है इसका x कोऑर्डिनेट अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, 1:1 प्लस 2 × 3 अपॉन में 1+2 ये लिखूंगा। पर ऑलरेडी मेरे को ये दे रखा है P के बराबर है, ऑलरेडी हमें दे रखा है कि इसका कोऑर्डिनेट P है और सेक्शन फॉर्मूला सही है, तो दोनों बराबर होंगे, तो दोनों P के बराबर। अरे समझ गए ना, समझ गए ना, समझ गए ना? ठीक है,
आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। देखो मिड पॉइंट निकालना है, इसका नहीं निकालना, इसका नहीं निकालना, इसका मत निकालना, इसका मत निकालना। P x1 y1 और Q x2 y2 इसका निकाल लो, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, जल्दी निकालना। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 में डिवाइड हो रहा है। मिड पॉइंट मतलब आधे आधे में डिवाइड हो रहा है, तो 1:1 में डिवाइड हो रहा है। तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, जल्दी निकालो। करो करो करो। बन गया? खत्म कब होगा? जब प्रभु चाहेंगे उस समय खत्म होगा। तो हमें मिड पॉइंट निकालना है P और Q का। तो एक पॉइंट है P जो कि है x1, y1 और एक पॉइंट है Q जो कि है x2, y2। इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो एक मिड पॉइंट है मान लो A, ये मिड पॉइंट हमें निकालना है। मिड पॉइंट मतलब 1:1 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो A पॉइंट को अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला से लिखूं अब, तो वो होगा, इसका x कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन में 1 + 1 कॉमा 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन में 1 + 1। तो ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मैं पी क्यू की जगह ए की जगह एम लिखता हूं। मिड पॉइंट है ना, तो एम से लिखते हैं। तो जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, ये बन रहा है x2 + x1, मतलब x1 + x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये एक तरह से फॉर्मूला है जो आपको बहुत जगह काम आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इसे हम कहते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला का मतलब कि अगर आपको कोई दो पॉइंट दे रखे हैं x1 x2, x1 y1 और x2 y2, तो उसका अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है तो वो क्या होगा? दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2 और दोनों के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2। तो x1 + x2 बाय 2 और y1 + y2 बाय 2, समझ गए? x1 + x2 बाय 2 कॉमा y1 + y2 बाय 2, ये जो होगा ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा। 8000 बच्चे रह गए, 2000 बच्चों की भीड़ चली गई। मेरे को यार बहुत पता है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज हमारे टीचर जो कोटा में जब मैं जेईई की पढ़ाई करता था, जब बताते थे कि जब आप पढ़ रहे हो और बच्चे जा रहे हैं और आप बैठे हुए हो तो खुश हो कि भीड़ छट रही है, भीड़ छट रही है, कुछ बच्चे बैठे हैं। तो इसलिए मेरे को ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ कि खुश हुआ करो, अपने आप को ऐसे सांत्वना दिया करो कि देखो पूरे बच्चे भागे जा रहे हैं, आप अभी तक बैठे हो, आप एंड तक बैठे हो। तो इसलिए हम खुश होते थे कि भीड़ छट रही है, भीड़ छट रही है। जब मैं हॉस्टल में ऐसे जाता था कॉरिडोर में, तो मेरे को दिखता था कुछ रूम में कोई बच्चे गेम खेल रहे हैं, कुछ बच्चे रूम में अपने मस्ती कर रहे हैं, बैठ के गपशप कर रहे हैं, कुछ बच्चे बैठ के अपने चैटिंग कर रहे हैं। तो मैं जब कॉरिडोर में जाता था ना, तो मैं उन सबको देख के जलता नहीं था, मैं उन सबको देख के टेंशन में नहीं आता था कि यार ये कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, ये सब मजे कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। मैं देख के खुश होता था कि सही है, भीड़ छट रही है, भीड़ छट रही है, भीड़ छट रही है। जब मैं कोटा में था तो हम देखते थे कि यार जो हमारे होम टाउन वाले दोस्त हैं वो अलग ही मजे में हैं, वो अलग ही कैफे घूम रहे हैं, वो अलग ही मौज मस्ती कर रहे हैं। तो मेरे जो दोस्त थे वहां पे कोटा वाले, वो कहते थे यार वो देख कितने मजे कर पा रहे हैं यार, मेरे को बहुत टेंशन होती है, मेरे को बहुत अजीब सा फील होता है, मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया इन चीजों में। तो हमारे सर ये बोलते थे कि ये मत सोचो तुम पीछे रह गए, ये सोचो तुमने भीड़ छट दी, वो सारी भीड़ चली गई, तुम आगे तक बढ़ते जा रहे हो, तुम आगे तक रुके जा रहे हो, तुम अभी भी उस चीज में बैठ के उस फोकस के साथ पढ़े जा रहे हो, भीड़ छटती जाती है। आखिरी में जाके कुछ बस बच्चे बचते हैं, उनमें से अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं कुछ बच्चों को थोड़ा कम अच्छा मिलता है, पर अच्छा तो मिल ही जाता है। तो
ये बहुत बहुत हाई लेवल थिंकिंग है जो मैंने सर की ऐसे दिमाग में बिठा ली थी कि जब भी बच्चे आपको दिखे कि मजे कर रहे हैं तो दिमाग में है भीड़ छट रही है, भीड़ छट रही है। तो अपने आप को ये मत सोचो, टेंशन में आ जाते हैं बच्चे देख के कि यार भैया वो मजे कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा। अरे अच्छी बात है मजे कर रहा है, उसको और बोलो कि जाओ और मजे कर। भीड़ छट रही है, कंपटीशन कम हो रहा है। समझ में आया मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। भैया कल मैथ्स का प्री बोर्ड है, आशीर्वाद दे दो। मैं आशीर्वाद क्या दूं यार, मैं तुमसे 2-4 साल बड़ा हूं, मेरे से क्या आशीर्वाद ले रहे हो? मैं तो तुम्हें अपने छोटे बड़े भाई की तरह मैं पढ़ाता हूं कि मैं बड़ा भाई हूं, आपको छोटा भाई बहन समझता हूं। तो बोला गया है मम्मी पापा से लो यार, मम्मी पापा हो आपके घर में, कोई बड़े हो उनसे आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद लगेंगे अच्छे से। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, हमें क्या दे रखा है? एक पैरालेलोग्राम दे रखा है, एक पैरालेलोग्राम दे रखा है। ये पैरेललोग्राम है हमारा। इस पैरेललोग्राम के, तो मान लो ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाले, पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पड़ोसी। तो दो, कोई भी दो ले लो, मान लो ये 3/2 है, ये 3,2 है और ये -1,0 है। एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 2, -5। इसके जो डायगोनल्स हैं, एक ये डायगोनल होगा और एक ये डायगोनल होगा। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे? मान लो एक पॉइंट O है, 2, -5 पे बाइसेक्ट करते हैं। हमसे पूछा है बताओ अदर टू वर्टिसेस क्या होंगे, तो मान लो C जो है वो होगा X, Y और D जो होगा P, Q, ये होगा। हमें ये दो वर्टिसेस निकालने हैं, ठीक है। अब मैं वही बोल रहा हूं आपको, पैरेललोग्राम, सेंट्रॉइड वगैरह ये सारी की प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगी इस चैप्टर में। पर इसमें दे रखा है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो बहुत बढ़िया बात है। 2018 में इन्होंने कहा कि बच्चों को बता देते हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब ये इसके बराबर और ये आधा इस आधे के बराबर, ये होगा। बराबर मतलब मिड पॉइंट है। तो O क्या है? O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो O अगर AC का मिड पॉइंट है, O अगर AC का मिड पॉइंट है, मतलब कि O के अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं, अभी मैं O को नहीं देख रहा क्या है, अभी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट लिखता हूं, फिर मैं कंपेयर कर दूंगा। अभी मैं नहीं मान रहा O 2, -5 दे रखा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूले से अगर मैं O लिखूं तो क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 3 प्लस x बाई 2, 2 प्लस y बाई 2, 2 प्लस y बाई 2। बट O इज 2, -5 ऑलरेडी गिवन, ऑलरेडी हमें दे रखा है, हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने पे ये इक्वल टू ये, मतलब 3 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 2 होगा। तो यहां से इसको अगर अपन वो कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 3 प्लस x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। और y वाले कंपेयर करें तो -5 इक्वल टू 2 प्लस y बाई 2 होगा, 2 प्लस y बाई 2 इक्वल टू -5 होगा। तो यहां से 2 प्लस y इक्वल टू -10, तो इक्वल टू y इक्वल टू क्या आ गया, यहां से इधर जाएगा ना -12। ठीक है, ये हमने निकाल लिया x, y। तो x, y क्या आ गया हमारा? x, y आ गया 1, -12, 1, -12 आ गया, 1, -12 आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अब हमें क्या निकालना है? लास्ट क्वेश्चन है यार, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करवा रहे, इतना ही है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते नहीं है, इसके बाद आप एनसीईआरटी कर लोगे, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है। इसमें ज्यादा भारी क्वेश्चन बनते नहीं है। इसी तरह के सवाल वो पूछते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से हो गए, सेक्शन फॉर्मूला के मैंने आपको बता दिया कि ट्राई सेक्शन हो गया, रेशो बता दो, या फिर ये बता दो कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, और या फिर वो पॉइंट बता दो। मेन आपसे पूछा जाएगा किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, या फिर वो ट्राई सेक्शन वाला। इसमें आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मिड पॉइंट में कि आपके जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पर इसमें ऑलरेडी दे दिया था, वैसे आपको पता होना चाहिए। तो अब हमें P, क्यों निकालना है? तो अभी हमने मान लिया O जो है मिड पॉइंट है AC का। अब मान लो O मिड पॉइंट है DB का। तो अब क्या करेंगे हम? इसी का कॉपी बना के मैं आगे करूं, तो इसी का कॉपी बना के मैं आगे करूं। तो पहले वाले में हमने माना O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब हम मान लेंगे O इज, अरे 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 हाँ, अब हम मान लेंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ, अब मान लेंगे हम O इज मिड पॉइंट ऑफ, O इज
मिड पॉइंट ऑफ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी मान लेते हैं, बीडी मान लेते हैं, ठीक है। तो बीडी का मिड पॉइंट अगर वो है तो पहले हम सेक्शन फॉर्मूला से लिख लें, पहले हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से लिखें। अभी हमें 2 -5 नहीं पता, अभी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से लिखें तो क्या होगा, -1 प्लस p/2 कॉमा 0 प्लस q/2, 0 प्लस q/2। बट ओ क्या दे रखा है हमें, बट ओ हमें क्या दे रखा है, ओ हमें दे रखा है -2 2 -5। ये ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। जब ये ऑलरेडी गिवन है तो दोनों इक्वल होंगे तो कंपेयर कर दो, बस कंपेयर कर दो। कंपेयर क्या करेंगे हम कि -1 प्लस p/2 जो है ये 2 के बराबर है और q/2 जो है ये -5 के बराबर है। तो यहां से हो गया -1 प्लस p इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू आ गई 5, q/2 इक्वल टू 5 है, इसको उधर ले जाएंगे तो q की वैल्यू आ गई -10। तो यहां से p, q क्या है, 5, -10 आ गया आंसर, 5, -10 आ गया आंसर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं, और करवाना है, 2-3 चीजें और है, मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, #लल्लू प्रॉब्लम। फाइंड द रेशो, फाइंड द रेशो in which x-axis divides the line segment joining points A 2, 3 and B 5, -2। जल्दी जल्दी जल्दी, फाइंड द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस जो है वो इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करती है। बताओ 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 बताओ। देखो देखो, मैं एक हिंट देता हूं, एक हिंट देता हूं। हमें बोल रखा है एक्स एक्सिस डिवाइड, ठीक है। अभी हम कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, अभी हम पॉइंट ले लेंगे, अभी हम कोई पॉइंट ले लेंगे, अभी हम कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो जो भी एक्स एक्सिस होगी ना, जो भी एक्स एक्सिस होगी ना, वो उस पर जो भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स में तो कुछ होगा पर वाई में वो हमेशा 0 होगा। एक्स में तो कुछ होगा, वाई में हमेशा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वो तो 0 हुए ना। तो हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ए 2, 3 और बी 5, -2, इसका जो कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो है x, 0। ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। समझ गए। अगर यहां पे लिखा होता है रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स, y एक्सिस डिवाइड, तो y एक्सिस में मतलब y में कोई पॉइंट होता, मतलब y एक्सिस में डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस में कोई पॉइंट होता, y एक्सिस में हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। समझे 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 समझे। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि x एक्सिस पे सारे y कोऑर्डिनेट 0 होंगे और y एक्सिस पे सारे x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो x एक्सिस में जो भी पॉइंट होंगे उसके y कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और ऑन y एक्सिस अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो उसके सारे x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। तो ये होगा। अब जल्दी से आंसर निकालो, अब आप आंसर निकाल पाओगे, अब आप आंसर निकाल पाओगे, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। आपको रेशो निकालना है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वही k/1 लिख के सॉल्व करो।
हो गया, हो गया, हो गया, हो गया जी। कितना आंसर है? 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है। मेरा पेन कहां गया? हाँ, 3:2 आ रहा है। अरे सर कहां गए? अरे यहीं हूं मेरी जान। तो हमने मान लिया ये है, ठीक है, x,0। एक बार हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम क्या कर सकते हैं, इसको k/1 में लिख के सॉल्व करते हैं। तो k/1 में अगर हम लिखे, k/1 में अगर हम लिखें तो बन जाएगा k इंटू 5, k इंटू 5, k इंटू 5, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 अपॉन में k प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, k इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k प्लस 1। अगर मैं ये इसके बराबर करूंगा तो मेरे को x भी एक वेरिएबल है, k भी एक वेरिएबल है, तो कहां से सॉल्व होगा? तो मैं इसको इसके बराबर कर दूंगा। तो मैं y के बराबर करूंगा, यहां पे मैंने क्या करा, मैं y को बराबर करूंगा, y को इसके बराबर करूंगा। तो यहां से बन जाएगा k इंटू -2 प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 इक्वल टू 0, 0 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा k इंटू -2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से बन गया k बराबर 3/2। तो क्या हो गया, k की वैल्यू 3/2 मतलब k/1 में डिवाइड करता है, मतलब 3/2/1, मतलब कि 3/2 में डिवाइड करता है। k/1 जो है वो बन गया 3/2। तो 3/2 में हमारी x एक्सिस जो है वो डिवाइड करती है। 3/2 में 3/2 में 3/2 में ये हमारा जो x एक्सिस है वो डिवाइड करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यहां तक समझ में आ गया? 7,000 बच्चे हो गए। गॉट इट, समझ में आ गया? तो बस यही सारी चीजें थी। अब यार देखो, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मेन चीज है कि किस तरह के सवाल सीबीएसई को ज्यादा पसंद है, वो हमने यहां पे कर लिए। अब आपका क्या काम रहेगा, अब आपका क्या काम रहेगा? हमने अराउंड कितने 20 सवाल कर लिए, 20 स्लाइड्स बनी है, 20 सवाल हमने अराउंड कर लिया आज भी। तो अब आपका काम क्या रहेगा? अब आपका आसान सवाल, आसान चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। अब आपके दो काम रहेंगे, पहला कंप्लीट एनसीईआरटी, पहला कंप्लीट एनसीईआरटी, और दूसरा काम पीवाईक्यूज की मैंने आपको जो बुकलेट दे रखी है जो टेलीग्राम पे है, तो पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, पीवाईक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, ये दोनों चीजें आप कर लोगे। ये मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखी है। इस स्लाइड की जो पूरी जो स्लाइड्स हैं, इस वाली चैप्टर की, इस वाले मैराथन की जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तब तक के लिए वही, थैंक यू सो मच। अराउंड 6,800 6,600 बच्चे मेरे को दिख रहे हैं। यहाँ पे 7,000 बच्चे दिख रहे हैं, वहां पे मेरे को 6,000 दिख रहे हैं। अराउंड 7,000 बच्चे। शुरुआत हमने करी थी 10,000 से, 10,000 से 3,000 की भीड़ छटी, हम 7,000 पे पहुंचे। तो धीरे धीरे क्या है, बच्चे कम होते हैं, मेरे को पता है, बट एंड तक जो रुकता है असली लेजेंड वही होता है ना? तो अगर आप लास्ट तक रुके तो एक बार कमेंट करके बताना। मैं हमेशा हर एक वीडियो के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट डालता हूं। मैंने आदत बना ली है कि 14 दिन तक 14 सेल्फी में लूंगा, और वही सेल्फी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देता हूं, आप जाके चैनल पे देख पाओगे। तो उस कम्युनिटी पोस्ट पे एक बार रिप्लाई करना कि आप कब तक रुके, लास्ट तक रुके नहीं रुके। ठीक है, तो इसी के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैराथन खत्म होती है। 4 दिन हमने खत्म कर दिए 14 दिन की मैराथन में, 4 दिन अब तक खत्म कर दिए। अब बचे हैं 10 दिन। इन 10 दिन में देखते हैं कितने बच्चे रहेंगे, कितने बच्चे धराशायी हो जाएंगे, है ना? बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे? कल वाली क्लास में हम क्या पढ़ रहे होंगे? कल हम पढ़ रहे होंगे सर्कल्स। तो कल हम सर्कल्स पढ़ेंगे। एक काम और कर लेना, एक काम और कर लेना छोटा सा, कि रिवाइज क्लास 9th सर्कल, रिवाइज क्लास 9 सर्कल्स, क्योंकि क्लास 9 के जो सर्कल्स है ना वो थोड़ा सा काम आ जाता है, वो थोड़ा सा काम आ जाता है। तो क्लास 9 के सर्कल्स और आप रिवाइज करके आना कल की क्लास से पहले। ठीक है, मिलते हैं 9 बजे कल भी, छोड़ते हैं इस वाले चैप्टर को, सर्कल्स को भी, और फिर हम आगे करेंगे जो भी आगे शेड्यूल है। मैं कोई रट कर कोई बैठा हूं, आपको भी नहीं रटना है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और हम इसी तरह से आगे वाले चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी अभी तक बने रहे तो, है ना? और आप सभी को ये अच्छा लग रहा होगा आई गेस ये सीरीज। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं यार। मैं दुनिया का कोई अच्छा टीचर नहीं हूं, मैं अपने आप को बिल्कुल भी बेस्ट टीचर नहीं मानता हूं। बस ये है, मैं ये सोचता हूं कि यार मेरे को जितनी चीजें पता है, मेरे को जितनी नॉलेज है, मेरे को जितना एक्सपीरियंस है क्लास 10th का, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, आपके अच्छे नंबर आ जाए, मैं इसी चीज में खुश हूं, है ना? बस तभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, गुड नाइट। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खाने चले जाता हूं।
बाय 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 बाय, सेल्फी डालूंगा अभी, उस पर कमेंट करना, बाय 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 बाय, बताना कौन कौन लास्ट तक रुका, बाय 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 बाय, लव यू यार, बाय बाय बाय।